आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्य के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं या बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसलिए चुपचाप रहो। बैठिए, अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आजकल क्या हालचाल है? और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहां बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात, हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हमको पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद
समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, वोट लोग लेते थे लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसा ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था, कोई उल्टी किताब नहीं पढ़ता था, अपनी नाकामियों को छुपाने वाले मुख्यमंत्री कोई नहीं था उस समय। 2005 से पहले हिसाब किताब जनता मालिक जानती है। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए महोदय। तो 2005 से पहले अगर 2005 से पहले आईफोन, स्केचर, क्रॉक्स, एआई, आईपैड, ओटीटी, कोविड नहीं था तो इसका दोष लालू जी को मत दीजिए। इलेक्ट्रिक कार नहीं था तो उसका दोष लालू जी को मत दीजिए। हर चीज जो है दोष लालू जी को देना चाहते। 2005 से पहले अफसरशाही बिहार में नहीं था, पब्लिक के जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ करता था, काम हुआ करता था। और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था, पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, यह हालत था। जब हम लोग आए उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ा करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, नहीं बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। आपके 20 साल के काम का नतीजा हम बताते हैं। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। आज अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला। आज की बात हम बताते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार सबसे निचले पायदान पे। नीति आयोग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा में 12 मानकों में से 10 मानकों में से देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है महोदय। उसमें बिजली बहुत कम जगहों पर थी, जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने
और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। घरों में शौचालय न के बराबर था। लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि किसी सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग एक एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। आप जरा सोचिए ना कि लोग कहाँ जाता था, घर में कहीं उसको करने का नहीं, बाहर जाता था दूसरे जगह। अब बाहर जाता था, अब पखाना करता था, उसमें कई तरह से प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने ये सब काम कराया और आज कितनी सुविधा सबकी हो रही है।